आज हम हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। इन वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम, जो दोनों संज्ञा शब्द है, उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण है। अब हम विशेषण के प्रकार की बात करेंगे। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको और विस्तृत रूप से समझेंगे। जैसे गुण में भला, उचित, अच्छा, ईमानदार आदि शब्द आते हैं। दोष में बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी इस प्रकार के शब्द आते हैं। तथा रूप रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, सुनहरा, चमकीला आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिसको विशेष्य भी कहा जा सकता है, की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 हथौड़े, 3 बसूले आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, मेरी कक्षा में 40 छात्र है, तो यहाँ छात्रों की निश्चित संख्या दी गई है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, तो पंखे की संख्या दी गई है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया की संख्या दी गई है कि 2 चिड़िया है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे, तो इन उदाहरणों में जो है संज्ञा की जो है वो संख्या दी गई है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा भेद देखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, तो इन शब्दों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, तो जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको नापा तोला जा सकता है, वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, तो इस प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी आदि। अब विशेषण का चौथा प्रकार जो है, जिसको संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में
होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पर जो है नौकर संज्ञा है और संज्ञा के साथ में सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा के साथ में जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार जो विशेषण की परिभाषा तथा विशेषण के प्रकार जो होते हैं वो इस प्रकार 4 भेद उनके होते हैं।